गिरिराज तारा दर्शती मुझ आंखड़ी पावन थई। गिरिराज तारा स्पर्शती मुझ देहड़ी भावन थई। शत्रुंजय तुझ नाम छे शुकराज परे जय आप जे। गिरिराज वंदी वीनवू मुझ पाप ने सळगावजे। सहु पाप ने सळगावजे सहु जीव ने उद्धार जे। हे शत्रुंजय गिरिराज, आपका 108 में से आपका ये शत्रुंजय नाम जो सबसे प्रचलित है और सबके आज दिलो दिमाग में, सबके होठों पर यह नाम राज कर रहा है। शत्रुंजय गिरिराज। आज बच्चा बच्चा भी पाली तरह को शत्रुंजय के नाम से जानते हैं, शत्रुंजय नाम ही कितना अद्भुत है। नौकर का पहला पद नमो अरिहंतानम, जिसका अर्थ एक अर्थ ये भी होता है कि अरि यानी कि शत्रु, और शत्रु को हंत करना, शत्रुओं को जीतना, उसको अरिहंत कहते हैं। और वैसे शत्रुंजय का भी अर्थ यही होता है, शत्रु और जय, शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करना, यह शत्रुंजय कहलाता है। कि ये कौन से शत्रु? शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते बाह्य शत्रु, एक होते अभ्यंतर शत्रु। बाह्य शत्रु तो हम देख रहे हैं, ये जमीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए, ये जो भी सत्ता को हासिल करने के लिए, जो एक दूसरे के प्रति जो वैर, विरोध, ईर्ष्या, अधिकार, ये सब जो हम एक दूसरे के प्रति करते हैं ना, चाहे फिर वो घर में भी हो, घर से बाहर भी हो, आज भाई भाई के बीच में, या फिर दो फ्रेंड्स के बीच में, अड़ोसी पड़ोसी के बीच में, एक देश देश के बीच में, एक मंडल दूसरे मंडल के साथ में, एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ, ये जो भी मन में वैमनस्य है, ये सब शत्रुता है, ये कटुता है, जिसका परिणाम आज हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन बाह्य शत्रु से भी भयंकर होता है वो अभ्यंतर शत्रु होता है। बाह्य शत्रु निर्माण करने वाला ही अभ्यंतर शत्रु होता है कि दो आत्माओं के बीच में जो दीवार खड़ी होती है, यह दीवार खड़ी करने वाला कौन? तो कि अभ्यंतर शत्रु होते हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये अंदर के जो भी अभ्यंतर शत्रु जो हमें अनादि काल से, अनंत काल से हमें परेशान कर रहे हैं, हे शत्रुंजय गिरिराज, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप मेरे शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कराओ। मुझे इन शत्रुओं को जीतना है। बाह्य शत्रुओं को जीतने वाला, बाह्य शत्रुओं को जीतने वाला समरवीर कहलाता है, या फिर वो एक जबरदस्त, एक पराक्रमी कहलाता है। बाह्य शत्रु जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, बाह्य शत्रु जीतने वाला समरवीर है, युद्धवीर है। लेकिन जो अपने अभ्यंतर शत्रु को जीतता है ना, उसी को महावीर कहते हैं। और मुझे भी महावीर बनना है, मुझे भी भगवान आदिनाथ जैसे महान बनना है, मुझे पुंडरीक स्वामी जैसे बनना है। और इसीलिए हे गिरिराज, जब जब भी मैंने आपको देखा है ना, और तब तब मेरी ये आंखें भी धन्य धन्य बन गई है। जब जब भी मैंने आपका स्पर्श किया है, चाहे तलेटी में स्पर्श किया, वो पहली जो सीढ़ी होती है वहां पर मैंने अपना ये माथा टिकाया, जब जब भी मैंने आपका स्पर्श किया है, मेरे रोम रोम पुलकित हुए हैं। और वही मैंने भावना आज भी रखी है कि भले मैं आपसे दूर हूं तन से, लेकिन मन से मैं आपके साथ में हमेशा रहना चाहता हूं, आपकी गोद में मैं रहना चाहता हूं, आपका हर बार आपका दर्श और आपका स्पर्श करना चाहता हूं, और यही भावना रखना चाहता हूं। हे गिरिराज के शुकराज जैसे शुकराजा हो गया, और उन्होंने जिस तरह से आपके ध्यान से पूरा गया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया, वैसे मैंने भी बहुत कुछ मैं खो चुका हूं। मैंने बहुत कुछ मेरे जिंदगी के अंदर मैंने गुमा दिया है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कंगाल हो चुका हूं। मैं अंदर में मेरे में जो सद्गुण थे सब कुछ खत्म कर दिए मैंने, ये सब पापी दुनिया के अंदर पाप कर करके। और इसीलिए मेरी आपसे एक विनती, गुजारिश है, गिरिराज वंदी वीनवू मुझे पाप ने सड़गावजे। जो भी पाप मैंने दिन में भी पाप किए हैं, मैंने रात में भी पाप किए हैं, मैंने अकेले ने भी पाप किए हैं, मैंने सबके साथ में भी पाप, ग्रुप के अंदर भी मैंने पाप किए हैं, मैंने छोटे पाप भी किए और बड़े बड़े भी पाप किए हैं, मैंने जानबूझ कर भी पाप किए हैं और अनजान में भी मैंने पाप किए हैं। ऐसे जितने जितने भी प्रकार के पाप, मन से, वचन से, काया से, करण, करावन और अनुमोदन से जो भी मैंने पाप किए हैं, हे गिरिराज, दिल से मैं आपको प्रार्थना और विनती कर रहा हूं, गिरिराज मेरे सभी पाप को आप नाश कर दो, सभी पापों को नष्ट कर दो। और सिर्फ मेरे ही पाप नहीं, इस दुनिया में पूरे विश्व के अंदर जो भी जहां भी ये पाप है, इन सभी पापों को जलाकर खाक कर दो। यही मेरी आपको अंतर की विनती है।
जय गिरिराज, जय आदिनाथ।